मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों ने समझ ली होगी। तो इस सारे के सारे चेंज की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम किसी भी सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करते हैं, मैं इसे फिर सिलसिले को अगर समझना चाहूं, तो आप इस एक्टिव को जब पैसिव में या पैसिव को जब एक्टिव में चेंज करते हैं, तो इस चेंज के प्रोसेस को ही अगर हम समझना चाहें तो इस चेंज के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे अगर समझने का प्रयास करें तो इसे हम कहते हैं प्यारे साथियों ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन को समझना भी बड़ा आसान है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम समझने का काम करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांस का मतलब क्या होता है, पहले इसे हिस्सों में बांट सकते हैं हम। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को इस पार से उस पार लेकर जाना, फाइन, इसे हम कहते हैं अक्रॉस। फॉर्मेशन शब्द को अगर हम हिस्सों में बांटना चाहें तो फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या मतलब बताया भाई? स्ट्रक्चर। और किसी भी शब्द के साथ एशन आप अगर जोड़ने का काम करें तो बेसिकली वो लिखा हुआ शब्द अपने आप में नाउन बन जाता है, फाइन। यानी कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को एक तरफ से दूसरे तरफ लेकर चलते हैं तो यही ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन तैयार होती है, और इसे हम कहते हैं change in the structure, change in the structure, but the meaning does not change. The meaning does not change. कई बच्चे मुझसे ये चीज पूछ रहे हैं कि सर इसमें किस लेवल की तैयारी हम करेंगे। देखो मेरे भाई, मेंस के बैच में एक चीज समझ के चलें, मेंस के बैच में हल्का फुल्का कुछ नहीं होता है। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें हम उठाते हुए लेकर जाते हैं, ठीक है ना। कुछ एक टॉपिक्स हैं जिन पर हम मानकर चलते हैं कि स्टूडेंट पहले से ही अपनी एक अच्छी पिकअप मेंटेन करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लेकर चलता हूं, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स का हम एक बिल्कुल ब्रीफ सा डिस्कशन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन टैग को डेलिबरेटली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में आप पढ़ चुके तो पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आप अच्छे से तैयार कर चुके हो। हालांकि इन चीजों का प्रैक्टिस हम जरूर लगाएंगे और अव्वल दर्जे की प्रैक्टिस लगा के चलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ एक चीजों पर टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश हम छोड़ते नहीं है, लेकिन हम इनके बिना टच किए भी आगे नहीं बढ़ते। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मेंस के अंदर आप लोगों को वो दायरे जानने की जरूरत है जहां टीचर या पेपर या एग्जामिनर आपको डैमेज पहुंचा सकता है, और उन हर एक बातों से मैं आप लोगों को परिचित कराऊंगा। मेरा काम कल के डेमो में, आज की बातचीत में आपको डराना नहीं है, क्योंकि डरने से पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। आपकी कमी, आपकी कमजोरी आपके सामने रखना है। आपको ये चीजें पता है, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात समझ रहे हैं। कमियां कहां पर है, मुझे उन लेवल्स पर काम करना है आपके साथ मिलकर, दैट्स इट। और एक एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस हर एक टॉपिक के साथ, दैट्स इट। कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की इस छोटे से स्ट्रक्चर पर मैंने काम किया। ये बना कैसे है? इसी दर्जे की वोकैबुलरी आप लोगों की 9:30 पर चलती है। जब आप इस बैच में सब्सक्राइब करते हैं मेरे साथ, तो वो बैच आपको बोनस की तरह से फ्री मिलता है। उसमें पूरा आधा घंटा सिर्फ वोकैबुलरी को लेकर डिस्कशन चलता है। मैं इस चीज को थोड़ा आराम से समझाता हूं। आपके बैच में 1.5 घंटे का टाइम मुझे मिलता है। अब इस 1.5 घंटे के अंदर कोर कंटेंट जो है, अगर मैं इस पर मेहनत करूं आपके साथ तो मजेदार होगी बात। वोकैबुलरी की शिफ्ट को एक बिल्कुल ही अलग तरफ से उठाकर रख दिया जाए, एक अलग ही सेगमेंट रख दी जाए, तो वोकैबुलरी स्पेशल आपको बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। एक अलग टाइम मैं उसके लिए डेडिकेट करूंगा, तो मेहनत करने का मजा आएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा इस बात को। तो मेरे सामने इस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन तैयार होती है, जिसे हमने कहा चेंज इन द स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं, लेकिन इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। अगर मीनिंग बदला तो पैसिव खत्म। अरे हाँ, है ना। अगर मीनिंग, जैसे अगर मैं 2 सेंटेंसेस हिंदी में बोलूं, मैंने कहा पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पकड़ने का काम किसने किया? पुलिस ने। अगर काम करने वाले का जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में हमें मिलता है तो इसी की वजह से ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब अगर मैं ये कहता हूं चोर पकड़ा गया, तो मैंने आपके सामने जिक्र किया किए गए काम का। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये काम किसने किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किए गए काम का जिक्र अगर आपके सामने पहले आता है तो ये आपकी तरफ से हुआ पैसिव वॉइस। ऑब्जर्व कीजिएगा। अब अगर मैं ये कहता हूं मैंने सेब खाया, एक्टिव वॉइस हुआ। क्या मैं कह सकता हूं सेब ने मुझे खाया? नहीं नहीं नहीं, आप कहोगे ऐसा नहीं है संभव। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इस लिखे सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल रहा है और उसके साथ साथ मीनिंग उससे भी ज्यादा बदल रहा है। पर स्ट्रक्चर तो हमें बदलना है, मीनिंग ना बदले, इस बात का ध्यान रखता है पैसिव वॉइस। क्लियर है? तो अब मुझे इस बात को और आगे बढ़ाना चाहिए आप लोगों के साथ मिलकर,
और बात आगे कहाँ जाती है कि सर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो आपने ये लिखा है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, तो सवाल यहां से उठ गया मेरे भाई कि ये जो स्ट्रक्चर नाम की चीज है, ये स्ट्रक्चर तो कुछ सुना सुना लगता है। थोड़ी देर पहले ही मैं आपके सामने इस बात का जिक्र लिख रहा था, इसे हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहते हैं। बोलो हाँ। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के ही आधार पर सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले चीज आती है एसर्टिव जिसमें सबसे पहले चीज आती है एसर्टिव। और इस एसर्टिव के अगर स्ट्रक्चर की मैं एक्टिव वॉइस में बात करूं तो सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट, आगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद हम मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट को। आप जब इस लिखे स्ट्रक्चर में पैसिव बनाने का काम करते हैं तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इस लिखे ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें, आप इस लिखे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट अगर डूअर बनता है तो अनर्थ बन सकता है। फाइन। अब इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह जब रखते हैं तो आगे हम लोगों को समझना है, इस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं और इसी के बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। आगे जब हम बढ़ते हैं, थोड़ी देर पहले वर्क डन के मतलब में हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को मिनिमम कंडीशन चाहिए, क्या चीज? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा। आगे अगर हम चलते हैं तो हम पैसिव बनाने के लिए यूज करने का प्रयास करते हैं सुटेबल प्रेपोजिशन। बड़े ध्यान से समझना मैंने ये क्या लिखा है, इसे हम कह रहे हैं सुटेबल प्रेपोजिशन। अब आपके लिए हो सकता है ये बात थोड़ी अलग हो जाए, पर इस बात को मैं थोड़ा सा आपके साथ मिलकर डिस्कस करना चाहूंगा कि सुटेबल प्रेपोजिशन कहना क्या चाहता है। हम लोग अलग अलग तरह की प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं पैसिव बनाने में, जिसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं बाय का। जब बाय की हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो डूअर है वो लिविंग बीइंग हो सकता है, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है जी। अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले एक बार लिस्ट बना लेते हैं बच्चों। एक और हमारी प्रेपोजिशन की लिस्ट आती है जिसे हम कहते हैं विद। हम विद का तब जिक्र करते हैं, सुन रहा है ना तू? हम इस विद का तब जिक्र करते हैं जब हम बताने की कोशिश करते हैं नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट। इसे हम कहते हैं नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। अब इसका मतलब हमें समझ में आता है कोई भी साधन यंत्र औजार का नाम आप इसमें लिखें। फिर एक अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं इन। जब इन की हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं नेम ऑफ मीडियम। ठीक है जी। ये मीडियम वो स्रोत है जिसके अंदर कोई चीज रखी जाती है या समा जाती है। फिर एक अगली बात आती है, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी फिट ना हो तो हम उठाकर लेकर चलते हैं एक अगली प्रेपोजिशन को जिसको हमने कहा एट। जब एट की हम बात करते हैं तो इसे हम लोग कहने का प्रयास करते हैं समथिंग। किसी भी चीज का नाम हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो लिविंग ना हो, वो टूल इंस्ट्रूमेंट ना हो, वो कोई मीडियम का नाम ना हो। एक और प्रेपोजिशन आप लोगों के लिए जिसे हम कहते हैं टू का जिक्र हम तब करते हैं जब कुछ खास प्रेपोजिशन वाली वर्ब हम यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा नो, मैंने आपके सामने लिखा रिस्ट्रिक्ट, मैंने लिखा कन्फाइन एटसेट्रा। तो ऐसी कुछ एक वर्ब्स हैं, इनके पीछे भी खास वजह है कि आखिर इनके व्यवहार में ऐसा क्यों हुआ। वी विल हैव दैट डिस्कशन। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं थोड़ा आगे चलने का काम करता हूं तो हमारे इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को तो हमने बदल ही लिया, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं पल्ले पड़ी, इस सब्जेक्ट का हम क्या करें। इस सब्जेक्ट को उठाकर हम आखिर में लेकर आएंगे भाई। तो इस सब्जेक्ट को जब हम आखिर में लेकर आते हैं तो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, कोई भी डूअर जब पैसिव में लिखा जाता है तो पैसिव में ये डूअर ना रहकर पैसिव के अंदर ये बनता है क्या चीज? एजेंट। तो जब एजेंट इसे बनाया जाता है तो ध्यान रखा जाए इस एजेंट को, यानी कि किसी भी पैसिव के अंदर कोई डूअर नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। कल को अगर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जाओगे तो ये पूछ लिया जाता है कि लिखा कोई भी पैसिव आपके सामने होगा और आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर डूअर कहाँ है। याद रखना, डूअर नाम की चीज नहीं होती। पैसिव के अंदर डूअर की जगह एजेंट होता है, और एजेंट हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई काम कराया जाए, और इस एजेंट के साथ कंपलसरी जुड़ी रहती है प्रेपोजिशन। पहले यहां तक के सिलसिले को ध्यान से देखें, फिर आगे चलते हैं।